नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क है तू मेरा। शहर में अश्विन कपूर का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। महज 30 साल की उम्र में अश्विन ने अपने बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसकी कई कंपनियां थी, करोड़ों का कारोबार था और शहर के सबसे महंगे इलाके में उसकी आलीशान हवेली थी। देखने में वह बेहद स्मार्ट, लंबा, आकर्षक और हमेशा सलीके से रहने वाला इंसान था, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा उसका गुस्सा और बेरहमी लोगों को उससे दूर रहने पर मजबूर कर देती थी। कहा जाता था कि अगर कोई अश्विन कपूर के रास्ते में आ जाए तो वह उसे रास्ते से हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। अश्विन के ऑफिस में उस दिन एक आदमी उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। सर, मुझसे गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दीजिए। अश्विन अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल के पन्ने पलटता रहा। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, गलती? आदमी ने घबरा कर कहा, जी सर, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अश्विन ने फाइल बंद की और धीरे से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखों में इतनी ठंडक थी कि सामने खड़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने जो किया है वो धोखा है। सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अश्विन कुर्सी से उठा और उसके पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारे भरोसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर, मेरे ऑफिस से बाहर निकलो अभी। लेकिन सर, अश्विन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा बाहर निकलो। आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही अश्विन कुछ सेकंड तक उसी दरवाजे को देखता रहा। बाहर से वह हमेशा की तरह कठोर था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा डर था जिसे वह किसी के सामने जाहिर नहीं करता था। कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जिसके सामने उसका यह घमंड पल भर में टूट जाता था। उसका नाम था रिया। रिया उसकी पत्नी थी और उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह भी। अश्विन जैसा गुस्सैल इंसान भी रिया के सामने बच्चों की तरह शांत हो जाता था। उसे आज भी वह रात याद थी जब रिया उसके पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी, अश्विन, तुम सोनू को थोड़ा वक्त दिया करो। अश्विन लैपटॉप पर काम करते मुस्कुराया था। तुम हो ना उसके साथ? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था। मैं हमेशा नहीं रहूंगी। अश्विन ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। ऐसी बातें दोबारा मत करना। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो सोनू को मेरी कमी महसूस मत होने देना। अश्विन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें और सोनू को हमेशा अपने साथ रखूंगा। लेकिन जिंदगी ने अश्विन से उसका सबसे बड़ा वादा छीन लिया। एक भयानक सड़क हादसे में रिया की मौत हो गई। वह दिन अश्विन की जिंदगी का सबसे काला दिन था। जिस आदमी से पूरा शहर डरता था, वह अपनी पत्नी की अर्थी के सामने एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। रिया के जाने के बाद उसके पास सिर्फ उसका 1 साल का बेटा सोनू रह गया था। अश्विन ने खुद को संभाल लिया, लेकिन सोनू को संभालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। सोनू दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वह ठीक से खाना नहीं खाता, रात में अचानक रोने लगता और हर वक्त अपनी माँ को ढूंढता। एक शाम अश्विन ऑफिस से घर पहुंचा तो उसने देखा कि सोनू बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। अश्विन तुरंत उसके पास बैठ गया। सोनू, पापा आ गए। सोनू ने कमजोर सी आंखें खोली और अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ा दिया। अश्विन ने उसकी उंगली पकड़ ली। क्या हुआ मेरे बच्चे? सोनू कुछ नहीं बोला, उसने बस आंखें बंद कर ली। अश्विन के दिल में डर बैठ गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सोनू की जांच की और अश्विन को कमरे से बाहर बुलाया। मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अश्विन ने बेचैनी से पूछा, मेरे बेटे को क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, शारीरिक रूप से उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी हालत सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होगी। अश्विन की भौहें सिकुड़ गई। तो फिर क्या चाहिए उसे? डॉक्टर ने कहा, उसे माँ की जरूरत है। अश्विन कुछ पल चुप रहा। वो अपनी माँ को खो चुका है डॉक्टर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सोनू अभी सिर्फ 1 साल का है। इस उम्र में बच्चा माँ की मौजूदगी, उसका स्पर्श, उसका प्यार और उसकी देखभाल बहुत महसूस करता है। अगर उसे लगातार ऐसा माहौल नहीं मिला तो उसकी मानसिक और शारीरिक हालत और बिगड़ सकती है। अश्विन ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ।
डॉक्टर ने धीरे से कहा, आप पिता हैं और शायद दुनिया के सबसे अच्छे पिता बन सकते हैं, लेकिन अभी उसे एक माँ जैसी देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद अश्विन सोनू के पास बैठ गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता सोनू, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। उसी रात अश्विन ने अपने सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर शौर्य को अपने घर बुलाया। शौर्य कमरे में आया तो उसने देखा कि अश्विन खिड़की के पास खड़ा था। क्या हुआ अश्विन, तुमने इतनी रात को बुलाया है? अश्विन ने बिना पीछे मुड़े कहा, मुझे एक लड़की चाहिए। शौर्य कुछ पल चुप रहा। क्या मतलब है? मुझे सोनू के लिए उसकी माँ चाहिए। शौर्य ने हैरानी से पूछा, तुम शादी करने की सोच रही हो? अश्विन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन अश्विन, रिया को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ है। अश्विन की आंखों में दर्द उतर आया। मैं रिया की जगह किसी को नहीं दे रहा। फिर शादी क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को माँ चाहिए, शौर्य ने पूछा। और जो लड़की तुमसे शादी करेगी? अश्विन की आवाज बेहद ठंडी थी। वो मेरी पत्नी नहीं होगी, शौर्य ने हैरानी से कहा। तो फिर? वो सिर्फ सोनू की देखभाल करेगी। अश्विन, शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अश्विन ने उसकी तरफ देखा। मेरी जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह नहीं है शौर्य, मुझे सिर्फ अपने बेटे को बचाना है। शौर्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं लड़की तलाशता हूँ। कुछ दिनों बाद शौर्य ने अश्विन को एक लड़की के बारे में बताया। उसका नाम था पूर्वी सिंह, उम्र करीब 25 साल, एक साधारण परिवार की लड़की जो अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में थी। उसके पिता काफी समय से बीमार थे और घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। उस दिन पूर्वी एक ऑफिस में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू खत्म होते ही उसके फोन की घंटी बजी। हेलो माँ, दूसरी तरफ से माँ की परेशान आवाज आई। पूर्वी, तुम्हारे पापा की दवाई खत्म हो गई है। पूर्वी ने आंखें बंद कर ली। माँ, मैं आज कुछ पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन बेटा, अभी तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली, पूर्वी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। माँ, नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। फोन कटने के बाद उसकी आंखों में से आंसू निकल गया। तभी शौर्य उसके सामने आकर खड़ा हुआ। पूर्वी सिंह, पूर्वी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, मैं अश्विन कपूर का दोस्त हूँ। पूर्वी ने तुरंत पूछा, अश्विन कपूर? हाँ, शौर्य ने कहा। वो आपसे मिलना चाहते हैं। पूर्वी को लगा शायद नौकरी की बात है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अश्विन के सामने पहुंची तो उसकी उम्मीद टूट गई। काले सूट में खड़ा अश्विन उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें पैसों की जरूरत है? उसने सीधे पूछा। पूर्वी चौंक गई। आपको मेरे बारे में कैसे पता? मुझे सब पता होता है, पूर्वी ने कहा। अगर आपको नौकरी के बारे में बात करनी है तो कीजिए, अश्विन ने कहा। मैं नौकरी नहीं, शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। पूर्वी जैसे पत्थर की बन गई। शादी? हाँ, लेकिन आप मुझे जानते तक नहीं। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, पूर्वी ने गुस्से से कहा। तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? अश्विन ने शांत आवाज में कहा। मेरे बेटे को माँ चाहिए। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। और बदले में? अश्विन ने कहा, तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। हर महीने तुम्हारे पैसे घर पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पिता का इलाज होगा। पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से पूछा, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? अश्विन कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, फैसला तुम्हारा है। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैंने हाँ कह दी? अश्विन ने कहा, तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे बेटे की देखभाल करोगी और उसकी माँ की तरह से प्यार दोगी। और आपकी पत्नी? अश्विन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। मेरी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता, पूर्वी ने दर्द भरी आवाज में पूछा। फिर मुझसे शादी क्यों? क्योंकि सोनू को माँ चाहिए। पूर्वी ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, माँ की चिंता याद आई और घर की खाली दवाइयों की अलमारी याद आई। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। अश्विन ने उसकी तरफ देखा। एक बात पहले ही समझ लो। क्या? तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। पूर्वी का दिल चुभ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है। अश्विन ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ पति की तरह कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। पूर्वी ने उसकी आंखों में देखते जवाब दिया, मुझे भी आपके प्यार की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार अश्विन की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखाई दी। क्या कहा? पूर्वी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने सही कहा, यह शादी सिर्फ सोनू के लिए है। तो फिर मुझे भी आपसे पति का प्यार नहीं चाहिए। अश्विन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी कठोर मुस्कान आई। तुम्हें लगता है तुम मुझे जवाब दे सकती हो?
पूर्वी ने कहा, जहाँ मेरी इज्जत की बात होगी वहाँ मैं किसी से भी जवाब दे सकती हूँ। अश्विन उसकी आंखों में देखता रहा। उस लड़की में उसे डर नजर नहीं आया, जबकि दुनिया का हर इंसान उससे डरता था। उसने पहली बार महसूस किया कि पूर्वी बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, लेकिन उसने एक एहसास को वहीं दबा दिया। कल शादी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। पूर्वी चौंकी। कल? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? मुझे अपने बेटे का इंतजार नहीं करवाना है। अश्विन मुड़ा और वहां से चला गया। पूर्वी वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। वह एक ऐसे घर में कदम रखने वाली थी जहां उसे पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, जहां उसे हर कदम पर अश्विन के घमंड का सामना करना पड़ेगा, और जहां उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूर्वी की जिंदगी बदलने वाली थी। जिस घर में उसने कभी कदम रखने का कल्पना भी नहीं की थी, उसी घर में आज उसे दुल्हन बनकर जाना था। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, और लाल जोड़े में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे की चमक के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी थी। माँ बार बार उसे देख रही थी और उनकी आंखें भी नम थी। बेटा, तू खुश रहेगी ना? पूर्वी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा। हाँ माँ, मैं ठीक रहूंगी। माँ ने उसकी आंखों में देखते पूछा, तूने ये शादी अपनी मर्जी से की है ना? पूर्वी कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, कभी कभी जिंदगी में अपनी खुशी से पहले अपने परिवार की जरूरत देखनी पड़ती है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और रो पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटा। पूर्वी ने उन्हें गले लगा लिया। माँ, आपने मुझे मजबूत बनना सिखाया है, कमजोर नहीं। दूसरी तरफ अश्विन के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उस घर में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। अश्विन ने शादी के लिए सिर्फ जरूरी इंतजाम किए थे, ना बैंड, ना शोर, ना कोई खास सजावट। शौर्य उसके पास खड़ा था और उसे देख रहा था। तू सच में ये सब करने जा रहा है? अश्विन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। मैं फैसला कर चुका हूँ, लेकिन एक बात बता, अगर पूर्वी के मन में तेरे लिए भावनाएं आ गई तो? अश्विन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसे पहले ही बता दिया है कि ये शादी सिर्फ सोनू के लिए है, शौर्य ने कहा। और अगर तेरे मन में उसके लिए कुछ आ गया तो? अश्विन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ऐसा कभी नहीं होगा। शौर्य मुस्कुराया। इतना भरोसा? अश्विन ने जवाब दिया। मेरे दिल में रिया के अलावा किसी के लिए जगह नहीं थी, और ना है और ना ही होगी। शौर्य चुप हो गया। उसे पता था कि अश्विन खुद से झूठ बोल रहा था, लेकिन अभी उसे समझाना बेकार था। कुछ ही देर बाद पूर्वी शादी के मंडप में पहुंची। अश्विन ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसकी नजरें वहीं ठहर गई। लाल जोड़े में पूर्वी के चेहरे पर सादगी थी। उसकी आंखों में ना कोई लालच था, ना खुशी का दिखावा, बस एक गहरी गंभीरता थी। शौर्य ने अश्विन को हल्के से कोनी मारी। देखता ही रहेगा या शादी भी करेगा? अश्विन ने उसे घूरा और मंडप में बैठ गया। शादी की रस्में शुरू हुई। जब अश्विन ने पूर्वी की मांग में सिंदूर भरा तो पूर्वी की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही उसका पति है? क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या इस रिश्ते में कभी प्यार होगा? तभी अश्विन ने धीमे से कहा, जो सोच रही हो उसे भूल जाओ। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। क्या? ये शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। पूर्वी ने शांत स्वर में कहा। मैंने भी इसे कभी प्यार का नाम नहीं दिया। अश्विन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शादी पूरी हो गई। जब पूर्वी पहली बार अश्विन के घर पहुंची तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर देखा। विशाल हवेली, ऊंची दीवारें, महंगी फर्नीचर और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। पूर्वी ने धीरे से अंदर कदम रखा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास पड़े छोटे से पालने पर गई। उसमें सोनू सो रहा था। पूर्वी की आंखों में अचानक ममता उतर आई। वह तुरंत उसके पास गई। उसने धीरे से सोनू के सिर पर हाथ रखा। सोनू ने करवट ली और अपनी छोटी सी उंगली से पूर्वी की उंगली पकड़ ली। पूर्वी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। बहुत प्यारे हो तुम। पीछे खड़ा अश्विन यह सब देख रहा था। उसे पहली बार राहत महसूस हुई। शायद उसका फैसला गलत नहीं था। तभी पूर्वी ने सोनू को गोद में उठा लिया। सोनू ने अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। अश्विन की आंखों में कुछ पल के लिए भावनाएं आई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रात को पूर्वी अपने कमरे में बैठी थी। तभी दरवाजा खोला और अश्विन अंदर आया। पूर्वी खड़ी हो गई। क्या हुआ? अश्विन ने कहा।
कुछ बातें साफ कर देता हूँ। पूर्वी चुप रही। तुम्हें इस घर में सारी सुविधाएं मिलेंगी। तुम्हारे परिवार को हर महीने पैसे मिलेंगे। सोनू की जरूरत की हर चीज तुम्हें दी जाएगी। पूर्वी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी निजी मामलों में दखल मत देना। ठीक है, और सबसे जरूरी बात, अश्विन कुछ कदम आगे आया, अपने आप को मेरी पत्नी समझने की गलती कभी मत करना। पूर्वी के चेहरे पर हल्का सा दर्द आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अश्विन ने कहा। मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, इसलिए अपनी सीमाएं समझकर रहना। पूर्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सीमाएं मुझे पता है, लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी चाहिए। अश्विन ने भौहें उठाई। क्या? मैं आपकी पत्नी का दर्जा मांगने नहीं आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे जब चाहे अपमानित करें। अश्विन कुछ पल उसे देखता रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वी ने कहा, मेरी हिम्मत इसलिए है क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन बेइज्जत नहीं। अश्विन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। मेरे सामने आवाज ऊंची मत करना, तो आप भी मेरे सामने मेरा आत्मसम्मान को मत छूना। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर अश्विन ने गुस्से में कहा, सोनू का ध्यान रखना, यही तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। अश्विन ने तीखी नजरों से देखा। पूर्वी ने आगे कहा, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। अश्विन कुछ कहता उससे पहले पूर्वी कमरे से बाहर निकल गई। वह सोनू के कमरे में पहुंची तो बच्चा जाग चुका था और रो रहा था। पूर्वी ने उसे गोद में लिया। सोनू, रो मत, माँ यही है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे के बाहर खड़ा अश्विन ठिठक गया। उसने पहली बार किसी और की आवाज में सोनू के लिए माँ शब्द सुना था। उसके दिल में दर्द उठा। उसे रिया की याद आ गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन से पूर्वी ने सोनू की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। सुबह उसे नहलाना, खिलाना, खाना खिलाना, उसके साथ खेलना, दोपहर में सुलाना और रात को उसके पास बैठना। पूर्वी धीरे धीरे सोनू की दुनिया बन गई। एक सुबह अश्विन ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो उसने देखा कि पूर्वी सोनू को खाना खिला रही थी। सोनू बार बार मुंह फेर रहा था। पूर्वी हंसकर बोली, अच्छा बाबा, एक चम्मच और, फिर नहीं खिलाऊंगी। सोनू ने मुंह खोल दिया। अश्विन कुछ पल उन्हें देखता रहा। पूर्वी ने उसे देखा और कहा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, तो ऐसे क्या देख रहे हैं? अश्विन ने नजरें हटा ली। मैं बस देख रहा था कि तुम अपना काम ठीक से कर रही हो या नहीं। पूर्वी ने तुरंत जवाब दिया। तो रिपोर्ट कैसी है मिस्टर कपूर? अश्विन ने उसे घूरा। ज्यादा मजाक मत करो। पूर्वी मुस्कुराई। आप भी हर बात में गुस्सा मत किया कीजिए। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे रहना है? नहीं, बस इतना कह रही हूँ कि गुस्सा कम करेंगे तो शायद लोग आपसे डरना बंद कर दें। अश्विन ने कहा, मुझे किसी के डरने या डराने से फर्क नहीं पड़ता। पूर्वी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे पड़ता है। अश्विन कुछ पल चुप रहा। क्यों? क्योंकि सोनू को ऐसा पिता चाहिए जिससे वो प्यार करे, डरे नहीं। यह बात अश्विन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे का कोई भाव नहीं आने दिया। अपना काम करो। वह बाहर निकल गया। दिन गुजरते गए। सोनू पूर्वी के बेहद करीब होता जा रहा था। जब भी अश्विन उसे गोद में लेने की कोशिश करता, सोनू हाथ बढ़ाकर पूर्वी की तरफ चला जाता। एक दिन अश्विन ने झुंझला कर कहा, सोनू, पापा के पास आओ। सोनू ने मुंह फेर लिया। पूर्वी हंस पड़ी। अश्विन ने उसे घूर कर कहा, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? पूर्वी जी, तुम बहुत बोलने लगी हो। पूर्वी ने मुस्कुरा कर कहा, आप बहुत चिल्लाने लगी हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। पहली बार उस घर की खामोशी में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अश्विन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि पूर्वी उसकी जिंदगी में इतनी आसानी से जगह बना रही थी। उसी रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा रिया की तस्वीर देख रहा था। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और धीमे से कहा, रिया, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे रहा। कुछ पल बाद उसकी नज़र अनजाने में उस दरवाजे पर चली गई जहां से पूर्वी अभी कुछ देर पहले सोनू को सुलाकर गई थी। अश्विन ने तुरंत नजरें फेर ली। ये सिर्फ सोनू के लिए है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल शायद पहली बार उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। उधर पूर्वी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर उसने कैसी जिंदगी चुन ली। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सिर्फ सोनू के लिए हूँ, मुझे अश्विन से कुछ उम्मीद नहीं करनी। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अश्विन और पूर्वी के बीच रिश्ता अभी भी सिर्फ एक समझौता था। घर की चार दीवारों के अंदर
दोनों पति पत्नी की तरह रहते जरूर थे, लेकिन उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। पूर्वी की पूरी दुनिया अब सोनू बन चुका था। सुबह उसकी नींद सोनू की आवाज से खुलती और रात उसकी आंखें सोनू को सुलाने के बाद बंद होती। सोनू भी अब पूर्वी के बिना एक पल नहीं रहता था। अगर पूर्वी कमरे से बाहर चली जाती तो वह रोने लगता, और जैसे ही पूर्वी वापस आती उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अश्विन यह सब देखता था, लेकिन हर बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती थी। एक सुबह अश्विन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि पूर्वी सोनू के बाल बना रही थी। सोनू बार बार सिर हिला रहा था। सोनू सीधे बैठे ना। सोनू खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूर्वी भी हंसने लगी। तभी पीछे से अश्विन की आवाज आई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? पूर्वी ने पीछे मुड़कर देखा। शोर नहीं है, सोनू खेल रहा है। अश्विन ने सोनू को देखा। मुझे ऑफिस जाना है, पूर्वी ने कहा। तो जाइए, अश्विन ने उसे घूरा। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? पूर्वी ने भौहें उठाए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, अश्विन ने गुस्से में कहा। मुझसे इस तरह बात मत किया करो, पूर्वी ने शांत आवाज में कहा। तो आप भी मुझसे ऐसे बात मत किया कीजिए। अश्विन कुछ कहने वाला था कि सोनू ने अपना खिलौना उठाकर उसके पैरों के पास फेंक दिया। दोनों की नजर सोनू पर गई। पूर्वी ने खिलौना उठाकर सोनू को दिया और कहा, देखो, पापा से लड़ाई नहीं करनी। अश्विन ने तुरंत कहा, मैं लड़ाई नहीं करता। पूर्वी मुस्कुराई। हाँ, आप तो बस हर बात पर गुस्सा करते हैं। अश्विन ने घूरा। तुम्हें बहुत मजाक सूझता है, पूर्वी हंसते बोली। आपके साथ रहकर सीख रही हूँ। अश्विन कुछ पल उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आता था कि जिस लड़की को वह सिर्फ अपने बेटे की देखभाल के लिए घर लाया था, वह इतनी आसानी से उसकी बातों का जवाब कैसे दे देती थी। बाकी लोग तो उसकी आंखों में देखकर भी डर जाते थे, लेकिन पूर्वी नहीं डरती थी। यही बात कभी उसे गुस्सा दिलाती और कभी अनजाने में आकर्षित करती। उसी दिन दोपहर को पूर्वी सोनू को लेकर बगीचे में बैठी थी। सोनू घर पर बैठकर खिलौने से खेल रहा था। तभी अश्विन ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसने कार से उतरते ही देखा कि सोनू मिट्टी में खेल रहा है। अश्विन का चेहरा सख्त हो गया। पूर्वी ने पीछे मुड़कर देखा। जी, तुम्हें पता है सोनू की तबीयत कितनी नाजुक है? हाँ, फिर उसे मिट्टी में क्यों खेलने दिया? पूर्वी ने कहा, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, लेकिन सोनू बाकी बच्चों जैसा नहीं है। पूर्वी खड़ी हुई। वो बच्चा है अश्विन, उसे हर वक्त कमरे में बंद रखेंगे तो वो और कमजोर होगा। अश्विन ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें डॉक्टर से ज्यादा पता है। पूर्वी चुप रही। फिर उसने सोनू को उठाया और बोली, अगर आपको लगता है मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती तो किसी और को रख लीजिए। अश्विन कुछ पल उसे देखता रहा। तुम्हें नौकरी की बहुत जरूरत थी ना? पूर्वी की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। हाँ, तो याद रखो, तुम्हारे परिवार को हर महीने पैसे मेरी वजह से मिल रहे हैं। पूर्वी ने सोनू को अपनी बाहों में कस लिया। पैसे दे रहे हैं, इसलिए क्या मेरा आत्मसम्मान भी खरीद लिया आपने? अश्विन चुप हो गया। पूर्वी ने आगे कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। यह कहकर वह सोनू को लेकर अंदर चली गई। अश्विन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी बात पर पछतावा भी हो रहा था। शाम को शौर्य उससे मिलने आया। क्या हुआ, चेहरा इतना खराब क्यों है? अश्विन ने कहा। पूर्वी से बहस हो गई। शौर्य हंस पड़ा। तुम दोनों रोज लड़ते क्यों हो? वो बहुत जवाब देती है और तुम्हें बुरा लगता है। अश्विन ने घूरा। मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता, शौर्य ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसके जवाब याद क्यों रहते हैं? अश्विन कुछ बोल नहीं पाया। शौर्य ने कहा, सच बता, तू उसे पसंद करने लगा है क्या? बकवास मत कर। तो फिर जब वो रोती है तो तू बेचैन क्यों हो जाता है? अश्विन ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो मेरे बेटे की देखभाल करती है। शौर्य ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी यही मान लेते हैं। अश्विन ने उसे घूरा, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल उठ चुका था। क्या सच में उसे पूर्वी से फर्क पड़ने लगा था? वह इस सवाल से बचना चाहता था। अगले दिन पूर्वी ने अश्विन से बात नहीं की। सुबह उसने नाश्ता टेबल पर रखा और बिना उसकी तरफ देखे चली गई। अश्विन ने उसे आवाज दी, पूर्वी। उसने पलट कर पूछा, जी, नाश्ता नहीं करोगी? मेरा मन नहीं है। कल की बात का बुरा मान गई। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। आपको फर्क पड़ता है? अश्विन ने तुरंत नजरें हटा ली। मैं बस पूछ रहा था, पूर्वी ने कहा। तो जवाब है नहीं। वह चली गई। अश्विन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा।
फिर उसने खुद से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे दिन ऑफिस में उसका ध्यान काम में नहीं लगा। बार बार उसे पूर्वी का उदास चेहरा याद आता रहा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि पूर्वी बालकनी में खड़ी थी। हवा से उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। अश्विन कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। पूर्वी ने उसे देख लिया। कुछ कहना है? अश्विन ने कहा। नहीं। तो क्यों देख रहे हैं? अश्विन तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। तुम्हें बहुत गलतफहमी है। पूर्वी मुस्कुराए। मुझे नहीं, आपको है। अश्विन ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आपको लगता है आपको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन सच ये है कि आप खुद अपनी भावनाओं से भागते रहते हैं। अश्विन कुछ पल उसे देखता रहा। तुम मुझे समझने की कोशिश मत करो, पूर्वी ने कहा। मैं कोशिश नहीं कर रही, आप खुद बहुत कुछ बता देते हैं। क्या? जब सोनू बीमार होता है तो आपकी आंखों में डर दिखता है। जब रिया की बात होती है तो आपकी आंखों में दर्द दिखता है। और जब मैं आपसे नाराज होती हूँ तो आपकी आंखों में गुस्से से ज्यादा बेचैनी दिखती है। अश्विन उसके करीब आया। बहुत बोलती हो। पूर्वी एक कदम पीछे हुई। सच बोलना और ज्यादा बोलना अलग चीजें हैं। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। अश्विन उसकी आंखों में देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि पूर्वी उसकी उस दुनिया तक पहुंच रही है जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पूर्वी ने मुस्कुरा कर कहा, आप भी मेरे बारे में इतना सोचने की कोशिश मत कीजिए। अश्विन चौंक गया। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता तो ठीक है। पूर्वी मुड़कर जाने लगी। अचानक उसका पैर फिसल गया। अश्विन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पूर्वी उसकी बाहों में आ गई। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अश्विन का हाथ उसकी कमर पर था और पूर्वी का हाथ उसके सीने पर। दोनों की सांसें तेज हो गई। पूर्वी ने धीमे से कहा, छोड़िए मुझे। अश्विन जैसे होश में आया, उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। पूर्वी पीछे हट गई। दोनों के चेहरे पर झिझक थी। सॉरी, अश्विन ने पहली बार धीमी आवाज में कहा। पूर्वी ने उसे देखा। आपने सॉरी कहा? अश्विन ने भौहें सिकोड़ ली। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? पूर्वी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ नहीं। अश्विन जाने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। पूर्वी जी, कल जो हुआ उसके लिए वह रुक गया। रहने दो, पूर्वी ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है। अश्विन चला गया, लेकिन उसके कदमों में पहली बार वही कठोरता नहीं थी। रात को पूर्वी सोनू को लेकर उसके माथे पर किस कर रही थी। तभी सोनू ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। पूर्वी मुस्कुराई और उसके पास लेट गई। दरवाजे के बाहर खड़ा अश्विन यह सब देख रहा था। उसे अचानक रिया की याद आई। रिया भी सोनू को इसी तरह सुलाती थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उसके दिल में रिया की याद के साथ पूर्वी की छवि भी थी। वह अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। ये लड़की मेरे लिए सिर्फ सोनू की देखभाल करने वाली है, लेकिन दिल ने पहली बार सवाल किया, अगर वह सिर्फ सोनू की देखभाल करने वाली है तो मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अश्विन पूर्वी के बीच का रिश्ता हर दिन एक नई करवट ले रहा था। दोनों अभी भी छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे, एक दूसरे को ताना मारते थे और मौका मिलते ही अपनी नाराजगी जाहिर कर देते थे। लेकिन अब उन झगड़ों में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी, जैसे दोनों के बीच नफरत के पीछे कोई ऐसा एहसास छिप चुका था जिसे दोनों खुद से भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सोनू अब पहले से काफी स्वस्थ रहने लगा था। उसका चेहरा खिलने लगा था और उसकी सबसे पसंदीदा इंसान पूर्वी थी। सुबह उठते हुए पूर्वी को ढूंढता और रात को सोते समय भी उसका हाथ पकड़ कर रखता। अश्विन के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन कभी कभी उसे यह देखकर अजीब सी जलन होने लगी थी। एक सुबह अश्विन नाश्ते की टेबल पर बैठा था। पूर्वी सोनू को खाना खिला रही थी। सोनू ने अचानक अपनी छोटी सी हथेली से पूर्वी के गाल पर हाथ रखा और हंसने लगा। पूर्वी भी हंस पड़ी। अश्विन चुपचाप दोनों को देखता रहा। शौर्य उसी समय वहां आया और अश्विन के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ? अश्विन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कुछ नहीं। शौर्य ने पूर्वी और सोनू की तरफ देखा, फिर अश्विन की तरफ देखकर मुस्कुराया। कुछ तो है, मैंने कहा ना कुछ नहीं। तू पिछले 5 मिनट से सिर्फ उन्हें देख रहा है, अश्विन ने गुस्से में कहा। तो शौर्य हंस पड़ा। तो कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि जिस लड़की को तू सिर्फ सोनू की देखभाल के लिए घर लाया था,
आजकल उसकी हर छोटी बात पर नजर रखता है। अश्विन ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरे बेटे की देखभाल करती है। हाँ, ये बात तू रोज खुद को समझाता है। अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पूर्वी की नजर उन दोनों पर पड़ी। क्या हुआ? शौर्य ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं भाभी। अश्विन ने तुरंत उसे घूरा। उसे भाभी मत कहा कर। शौर्य ने भौंस उठाई। क्यों? क्योंकि अश्विन कुछ पल रुक गया। पूर्वी ने भी उसकी तरफ देखा। अश्विन ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि ये सिर्फ सोनू की देखभाल करती है। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जैसा तू कहे। पूर्वी चुपचाप सब सुन रही थी। उसके दिल को थोड़ी चोट लगी, लेकिन अब उसे अश्विन की बातों की आदत हो चुकी थी। उसने सोनू को गोद में उठाया और वहां से चली गई। शौर्य ने अश्विन की तरफ देखा, तूने उसे फिर दुखी कर दिया। अश्विन ने कहा, मैंने सच कहा है। कभी कभी सच बोलना भी गलत होता है। अश्विन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस शाम पूर्वी सोनू को लेकर बाजार गई थी। घर लौटते समय रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया। उसका नाम रोहन था। रोहन ने पूर्वी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूर्वी, तुम यहाँ? पूर्वी भी मुस्कुराई। रोहन, कितने दिनों बाद मिले। दोनों कुछ देर बातें करने लगे। रोहन ने सोनू को देखकर पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? पूर्वी कुछ बोलती, उससे पहले पीछे से अश्विन की आवाज आई। नहीं। पूर्वी ने पलटकर देखा। अश्विन वहां खड़ा था। रोहन ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। आप? अश्विन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अश्विन कपूर हूँ। रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो सर। अश्विन ने उसका हाथ तो मिलाया, लेकिन उसकी नजरें लगातार पूर्वी पर थी। रोहन ने कहा, पूर्वी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। कभी समय मिले तो पुराने दोस्तों की तरह बैठकर बात करेंगे। अश्विन की आंखें अचानक सख्त हो गई। पूर्वी ने कुछ कहने से पहले अश्विन ने कहा, उसे समय नहीं मिलेगा। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि उसका समय मेरे बेटे के लिए है। पूर्वी ने अश्विन की तरफ देखा। मैं खुद जवाब दे सकती हूँ। अश्विन ने उसकी तरफ देखा। तो दो। पूर्वी ने रोहन से कहा, फिर कभी मिलेंगे। रोहन चला गया। गाड़ी में बैठते पूर्वी ने गुस्से से कहा, आपको क्या जरूरत थी इस तरह बोलने की? अश्विन ने सामने देखते हुए कहा, किस तरह? जैसे मैं आपकी कोई कैदी हूँ। मुझे पसंद नहीं आया कि वो तुमसे इतनी नजदीकी से बात कर रहा था। पूर्वी ने चौंक कर पूछा, क्यों? अश्विन कुछ सेकंड चुप रहा। क्योंकि मुझे पसंद नहीं। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। आपको फर्क पड़ता है? अश्विन ने तुरंत कहा, नहीं। पूर्वी मुस्कुराई। फिर गुस्सा क्यों आया? तुम बहुत सवाल पूछती हो और आप बहुत जवाब छुपाते हैं। अश्विन ने गाड़ी तेज कर दी। घर पहुंचकर पूर्वी सीधे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अश्विन भी वहां आया। तुम नाराज हो? पूर्वी ने कहा, नहीं। झूठ मत बोलो। आपको क्या फर्क पड़ता है? अश्विन चुप रहा। पूर्वी उसकी तरफ मुड़ी। आपने खुद कहा था ना, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। तो फिर मैं किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ? इससे आपको फर्क क्यों पड़ता है? अश्विन उसके करीब आया। क्योंकि तुम इस घर का हिस्सा हो। पूर्वी ने कहा, घर का हिस्सा हूँ या सोनू की आया? अश्विन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ऐसी बात मत करो। तो फिर सच बताइए, क्या आप मुझे लेकर इतने परेशान क्यों रहते हैं? अश्विन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, मुझे नहीं पता। पूर्वी भी चुप हो गई। पहली बार अश्विन ने अपने दिल की उलझन को स्वीकार किया था। उसी रात पूर्वी को तेज बुखार हो गया। उसने किसी को नहीं बताया। रात करीब 2 बजे अश्विन की नींद खुली तो उसने देखा पूर्वी पानी लेने के लिए उठ रही थी और अचानक लड़खड़ा गई। अश्विन तुरंत उसके पास पहुंचा। पूर्वी, उसने उसे संभाल लिया। तुम्हें बुखार है? पूर्वी ने कहा, मैं ठीक हूँ, चुप रहो। अश्विन ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका माथा बहुत गर्म था। वह तुरंत डॉक्टर को फोन करने लगा। पूर्वी ने कमजोर आवाज में कहा, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अश्विन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोनू का क्या होगा? पूर्वी ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ सोनू का? अश्विन चुप हो गया। पूर्वी ने उसकी आंखों में देखा, कुछ और भी है? अश्विन कुछ नहीं कह पाया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह पूर्वी की आंख खुली तो उसने देखा कि अश्विन कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उसके हाथ में दवा थी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या अश्विन पूर्वी को अपनी जिंदगी में पत्नी का दर्जा देगा? क्या पूर्वी अश्विन से परेशान होकर
हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। क्या होगा सोनू का? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।